सरकार को डिसमेंटल करने के लिए ये काम कर रही है और इसका जवाब 4 मई को ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाकर की जनता दे। पोस्ट पोल हिंसा को नहीं रोका गया, हालात इतने खराब हो गए, लोगों की जान गई, केसेस तो सीबीआई जांच कर रहा है। तो माफ कीजिए, फिर आपको अगर ये लगता है कि ये शांतिपूर्ण चुनाव है तो भगवान ही मालिक आपका। फिर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है क्योंकि इनकी बैसाखी पर चल रहे हैं। ये 240 नंबर से इनके पास केंद्र में और ये बंगाल को जीतने का एक सुगुमा छोड़ रहे हैं। ये अगर लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की मौकरी नहीं है तो क्या है? अच्छा, जो ये लोकतंत्र की का मजाक बनाने की जो बात की जा रही है, अगर ये मजाक नहीं है तो फिर क्या चीज है? सोचेंगे कब? सुप्रीम कोर्ट के गो हेड से चुनाव हो रहा है ये सारा। जब लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी तब सोचेंगे। जो परिवार के 50,000 लोग माइग्रेट कर गए, उनके लिए कोई जवाब है या मुंह में दही जम गई है? जिस दिन आपको किसी को वोट देने के लिए घर से निकालकर पीटा जाएगा तभी बंगाल की बात समझ में आएगी क्या? बंगाल को बदनाम मत करिए। अब तो शायद बोल दे। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है उस पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मुद्दा किस बात को लेकर था कि ममता बनर्जी ने जो आईपैक पर रेड हो रही थी उस वक्त जाके मुख्यमंत्री वहां पर खड़ी हो गई और ईडी का आरोप था कि जो सबूत थे, जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या बाकी सारी चीजें थी वो लेकर वो चली गई वहां से। आप सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये ठीक है? ये गलत है वो कह रहा है, ये लोकतंत्र पर हमला है। फैसला दिया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, कोई फैसला नहीं आया है, अगली सुनवाई पर टाला जा रहा है। मगर क्या मुझे बताइए, ईडी का जिस तरह से एक रवैया है विपक्षी नेताओं पर, वो क्या सही है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने पश्चिम बंगाल वोटिंग से एक दिन पहले इस तरीके की टिप्पणी आपके लिए भारी नहीं पड़ेगी? पहले ही वहां पर बीजेपी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है बंगाल के भीतर, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि ये ठीक नहीं है जो हुआ उस दिन। ये पश्चिम बंगाल की लिटरेट जनता है, पढ़ी लिखी है, उनको पता है क्या हो रहा है और कैसे केंद्र सरकार एक तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई ममता बनर्जी की सरकार को डिसमेंटल करने के लिए ये काम कर रही है और इसका जवाब 4 मई को ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाकर पश्चिम बंगाल की जनता दे देगी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता तो कहते हैं कि भाई ये तो आदेश नहीं है, ये टिप्पणी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं साहिल जी, तृणमूल कांग्रेस को कब और कहां और कैसे फर्क पड़ा क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, आज तक उनको कभी फर्क पड़ा हो तो कोई ऐसा आपको इंसिडेंट याद आता हो तो आप मुझे एक चीज बताइए। 2016 में जब चुनाव हुआ तो हिंसा हुई नादिया में, मुर्शिदाबाद में, नॉर्थ 24 परगना में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, अप्रॉक्सीमेटली 122 घायल हुए, 3000 से ज्यादा लोग जो है पलायन कर गए। 2019 में 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 10,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर गए और इसके अलावा जो है करीब 70 के आसपास जो लोग हैं उनको घर छोड़ के दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा, करीब 7 से ज़्यादा लोगों के जान गए। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए 2021 में, उसमें भी यही हाल हुआ। इनको फर्क पड़ा क्या आज तक? क्यों बंगाल में ही 700 सीएपीएफ की कंपनीज भेजनी पड़ रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होता, दिल्ली में चुनाव नहीं होता, पंजाब में चुनाव नहीं होता, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होता, राजस्थान में चुनाव नहीं होता? कहां चुनाव नहीं होता भाई इस देश में? एक राज्य का यह हाल कर दिया आपने जहां हम कभी सरकार में आए ही नहीं, कि वहां चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। ये इस देश के लिए और ममता बनर्जी के लिए अपने आप में टीएमसी पर कलंक है कि जिस राज्य में आप इतने लंबे समय से सत्ता में हैं, वहां आप चुनाव नहीं होने दे रहे। अगर चुनाव के बाद पिछली 3 विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से एक भी चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सका, पोस्ट पोल हिंसा को नहीं रोका गया, हालात इतने खराब हो गए, लोगों की जान गई, केसेस को सीबीआई जांच कर रहा है, तो माफ कीजिए, फिर आपको अगर ये लगता है कि ये शांतिपूर्ण चुनाव है तो भगवान ही मालिक आपका। फिर आप एक काम करिए कि अभी कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे, वहां पर आके देखिए, दिल्ली देखिए, तमाम जगह देखिए चुनाव कैसे होते हैं। अरे लड़ाई सामने, विचारधारा की लड़ाई है, लोगों को मार दोगे। वो ये कह रहे हैं चुनाव तो होता है बंगाल के भीतर, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने का आरोप जो आप लगा रहे हैं वो दरअसल विपक्ष को, यानी बंगाल के भीतर जो विपक्ष है उसको लगाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिलता है चुनाव लड़ने। मैं आपको एक नहीं, ये चुनाव बिना लड़े अभी तक इनकी 3 सीटों से 77 तक पहुंचे, बिना चुनाव में जनता के वोटों के। इनका बोलने का मतलब है चुनाव नहीं हुआ, जनता ने इनको नकार दिया, सच्चाई ये है। और अभी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है क्योंकि इनकी बैसाखी पर चल रहे हैं। ये 240 नंबर से इनके पास केंद्र में और ये बंगाल को जीतने का एक सुगुमा छोड़ रहे हैं। इतनी सी बात है, ये कैसे टिप्पणी करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात पर? 7 जुडिशियल अधिकारियों को, जिसमें से 4 महिलाएं हैं, दिन के उजाले में आप बंधक बना ले रहे हो। जिस राज्य में जजेस बंधक बन जा रहे हो, वहां जनता का क्या हाल होता होगा? ममता बनर्जी ने अभी अधिकारियों को कहा कि कौन अधिकारी कहां पर है, क्या कर रहा है, मुझे सब पता है, मैं सब देख रही हूं। किसको धमका रहे हो? शाबाश बेटा। क्या हम कह सकते हैं कि बंगाल का चुनाव अलग है? चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जो नियमावली बनाई है, जो अलग अलग पैरामीटर्स डाले हुए, नियम बनाए हुए हैं, वो पहली बार मैं देख रहा हूं।
क्या इसकी जरूरत थी? नहीं, बट साहिल, पश्चिम बंगाल के चुनाव एक ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जबकि एसआईआर भी पूरा नहीं है। इसका मतलब आपकी जो वोटर लिस्ट बनी है वो वोटर लिस्ट भी कंप्लीट नहीं है। तो जब आपकी वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? और आपको जब मन करता था पहले चुनाव आयोग जो है वो अपने नियम बदल देता है। कोई सेंस है इस बात की? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन ने सुप्रीम साफ कोर्ट तौर उसको पे रोक कहा, भी नहीं रहा है ना आशुतोष, नहीं, वो रोक भी नहीं मैं- रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो- पहले कहा यही तो- कि जो वोटर लिस्ट हुई है उसी पर होगा, जिनका वोटर में नाम नहीं है वो नहीं होगा। फिर अचानक बदल गए और कहा कि आप दोबारा सप्लीमेंट्री लिस्ट निकालिएगा। 136 लोगों की सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली गई है कल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका नहीं है ना चुनाव आयोग को चुनाव लेने से। ये अगर लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की मौकरी नहीं है तो क्या है? अच्छा, हमारा संविधान ये कहता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि एक भी निर्दोष आदमी विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, भले ही 10 अपराधी छूट जाए, और यहां पर एक भी वोटर नहीं छूटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की है 10 तारीख को कि आपने 2002 का नियम बनाया कि उस 2002 के वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम है तो उसको किसी तरीके के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाला बागची साफ तौर पर कह रहे हैं, और आपने अपने ही नियम में इंप्रोवाइज कर दिया। तो सवाल इस बात को लेकर यह कि ये जो 27 लाख वोटर हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कंसेशन दिया कि आप 21 तारीख तक भी अगर आप अपडेट कर देते हैं तो ठीक है, वहां तो जो ट्राइब्यूनल है वही नहीं बन पाया, कितने लोगों को करेगा? तो मुझे यह बता दीजिए कि नहीं तो दोषी कौन है? दोषी कौन है आशुतोष? दोषी कौन है? मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ये लोकतंत्र के का मजाक बनाने की जो बात की जा रही है, अगर ये मजाक नहीं है तो फिर क्या चीज है? कि जब वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं है, 27 लाख वोटरों के नाम आपने डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिए हैं, और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत ने साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए कि 7,000 से कैंडिडेट जीता है और वहां वोटर लिस्ट में से जो नाम डिलीट किए वो 10 लाख के आसपास है जो अभी कंसिडरेशन में है, तो फिर वहां पर क्या होगा? यह बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, अगर वैसी स्थिति होगी तो हम सोचेंगे तब। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की वक्त में सोचेंगे तब कहा उन्होंने कि जब होगा तब सोचेंगे कब? सुप्रीम कोर्ट के गो हेड से चुनाव हो रहा है, ये सारा चीज। जब लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी तब सोचेंगे। चल बस, बुलाएगा क्या? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, बोल रहा है सुप्रीम मैं कोर्ट। ये सवाल पूछ रहा हूं भाई कि जब वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं है, 27 लाख वोटर को डाउटफुल लिस्ट में डाल दिया गया है, तो अगर ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो क्या मजाक में? मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक नए तरीके का प्रयोग हो रहा, और यह प्रयोग वाकई में लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र समर्थक मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप वहां के चीफ सेक्रेटरी, वहां के होम सेक्रेटरी, वहां के डीजीपी, वहां के कमिश्नर, 550 बड़े ऑफिसर्स के तबादले, उसके बाद रात नहीं, लेकिन शिवम त्यागी तो कह रहे हैं ना ये जो हो रहा है वो भी कम है। नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, ये प्रयोग देश के लिए बहुत अच्छा है या घातक है देखने की बात है। अगर यह प्रयोग कामयाब होता है तो पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप ऐसे भी चुनाव करा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है शिवम त्यागी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खास तौर पर अगर हम बात करें आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी, मेरा और बाकी सभी पैनलिस्टों से एक निवेदन है, आपके लिए एक्सरसाइज शायद बहुत बड़ी होगी, क्योंकि आप अपने एयर कंडीशनिंग रूम में बैठकर इस तरह का डायलॉग कर पा रहे हैं, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक सरकार के अंतर्गत आने वाले राज्य में बैठकर ये चल पा रहे हैं। वरना तो अगर आपने बंगाल में होकर इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दिया होता या वोट डाल दिया होता, तो परिवार में से कोई एक व्यक्ति चला गया होता, तब आपको समझ में आता इसका वैल्यू क्या है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, 60 लोग मरे 21 में, 19 में मरे अप्रोक्सीमेटली 15 लोग, उससे पहले 16-17 में 12 लोग, इनके परिवार वालों को, और जो परिवार के 50,000 लोग माइग्रेट कर गए, उनके लिए कोई जवाब है या मुंह में दही जम गई है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, जिस दिन आपको किसी को वोट देने के लिए घर से निकालकर पीटा जाएगा, तभी बंगाल की बात समझ में आएगी क्या? और आगे आना चाहता हूं मैं, 10 सेकंड और दीजिएगा। एक बहुत बड़ी बात राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तभी आप समझ पाएंगे। जल्दी से जवाब दीजिए शिवम, दोबारा आऊंगा आपके पास। सुन लेते ना, आपने कहा कि इसी में बैठ के बोल रहे हैं, एक बार जवाब सुन लेते हैं ना प्लीज आशुतोष, जल्दी से, फिर शिवम त्यागी। देखिए, ये खुलेआम लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है, और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल को बदनाम करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अबे साले, बंगाल विवेकानंद की धरती है, बंगाल महर्षि अरविंदो की धरती है, बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, बंकिम चंद्र की धरती है। राजनीति करते करते कहीं राज्य बदनाम ना हो जाए। अपमान है।
और 30 सेकंड है, 30 सेकंड है आखिरी। थैंक यू। राज्य बिल्कुल बदनाम नहीं हो सकता। शिवम 10 सेकंड। राज्य बंगाल की रिजेंबलेंस गुंडों से नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। बंगाल में चार गुंडे अगर कोई गलत काम कर रहे हैं उनको बंगालियों से मत जोड़िए। बंगाल को बदनाम मत करिए, बंगाल को बदनाम मत करिए, अलग है और दूसरे बंगाल को बदनाम मत करिए। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बहुत बंगाल को बदनाम करना बंद करिए, को अलग रखिए। आप कर रहे हैं बदनाम, आप कर रहे हैं बदनाम, आप कर रहे हैं बदनाम। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।